डांस प्रतियोगिता जीतते ही डेबिका अनुपमा के सामने एक अंश के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करेगी। रात का माहौल बेहद रोमांचक था। रोशनी से सजा मंच, दर्शकों की भीड़ और दिल की धड़कनों को तेज करती वो प्रतियोगिता जिसमें दांव पर सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि माँ बेटी का रिश्ता भी था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा के उस धमाकेदार ट्रैक की जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी और दिलों की धड़कनें तेज कर दी। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा की मेहनत से, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस डांस फिनाले की तैयारी की थी। हर स्टेप में पसीना बहाया, हर मूव में जान डाली। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी जब खुशियां देने आती है तो उसके साथ इम्तिहान भी लेकर आती है। ठीक वैसे ही मंच पर उतरने से पहले अनुपमा की टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है। टीम का एक अहम सदस्य चोटिल हो जाता है और अचानक परफॉर्मेंस से बाहर हो जाता है, मानो किसी ने पूरी टीम की नींव हिला दी हो। अनुपमा के चेहरे पर दर्द साफ छलकता है, क्योंकि वो जानती है कि बिना पूरी टीम के इस प्रतियोगिता में टिक पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ राही इस मौके को अपने लिए वरदान मान लेती है। वो मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहती है कि अब उसकी माँ यानी अनुपमा की टीम हार जाएगी और उसकी जीत पक्की हो जाएगी। उसके आंखों में आत्मविश्वास कम और घमंड ज्यादा झलकने लगता है। लेकिन किस्मत के खेल को कौन समझ पाया है। जैसे ही मंच पर अनुपमा अपनी अधूरी टीम के साथ खड़ी होती है और लोग सोचने लगते हैं कि शायद अब वो बाहर हो जाएगी, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अनुपमा अपनी टीम में किसी अनजान चेहरे को नहीं बल्कि अपनी पुरानी और सच्ची दोस्त देविका को शामिल कर लेती है। देविका का नाम सुनते ही दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। सब जानते हैं कि देविका सिर्फ अनुपमा की सहेली ही नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित और बेहतरीन डांसर भी है। मंच पर आते ही देविका अनुपमा से कहती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि हमारी है और हम मिलकर राही को सबक सिखाएंगे। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। टीम का जोश दोगुना हो जाता है और पूरा माहौल बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर राही के चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब उसके सामने सिर्फ अनुपमा ही नहीं बल्कि देविका जैसी प्रोफेशनल डांसर भी है। उसकी टीम पर प्रेशर बढ़ने लगता है और यही प्रेशर उनके कदमों में घबराहट ला देता है। राही चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पाती और मजबूरी में अपनी टीम पर और दबाव डालती है, जिससे उनके परफॉर्मेंस पर और असर पड़ने लगता है। इसी बीच प्रेम भी बेहद बेचैन हो उठता है। वो सोचने लगता है कि अगर राही हार गई तो उसका गुस्सा और नफरत अनुपमा के लिए और बढ़ जाएगी, और अगर अनुपमा हार गई तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा। वो दुविधा में फंस जाता है। लेकिन खेल अब काबू से बाहर था। मंच पर जब दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठता है। एक तरफ माँ है जो अपनी इज्जत और परिवार के लिए जी जान लगा रही है, और दूसरी तरफ बेटी है जो साबित करना चाहती है कि वो अपनी माँ से बेहतर है। राही के चेहरे पर घमंड झलकता है, जबकि अनुपमा और देविका के चेहरे पर संयम और विश्वास की चमक। दर्शक भी समझ नहीं पा रहे थे कि किसका साथ दें, माँ का या बेटी का। मुकाबले की शुरुआत होती है और राही की टीम अपनी परफॉर्मेंस में पूरी ताकत झोंक देती है। उनके हर मूव में मेहनत झलकती है, लेकिन दबाव के कारण उनके कदमों में हल्की लड़खड़ाहट भी साफ नजर आती है। दूसरी ओर जब अनुपमा और उसकी टीम मंच पर आती है तो देविका की मौजूदगी सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। उनकी परफॉर्मेंस में सिर्फ स्टाइल और एनर्जी नहीं बल्कि माँ बेटी के रिश्ते का दर्द और जज्बात भी झलकते हैं। दर्शक भावुक हो जाते हैं और तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। देविका एक स्टेप पर थोड़ा गड़बड़ा जाती है और पूरे मंच पर सन्नाटा छा जाता है। राही ये देखकर मुस्कुरा उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी माँ हार जाएगी। लेकिन अनुपमा देविका को संभाल लेती है और अपनी हिम्मत और धैर्य से परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाती है। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। अनुपमा ये साबित कर देती है कि जिंदगी में जीत हार से ज्यादा मायने रखते हैं रिश्ते और साहस। अब सबकी निगाहें जजों पर टिक जाती हैं। राही को पूरा यकीन है कि देविका की गलती उनकी टीम की हार का कारण बनेगी। वहीं अनुपमा शांत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास है। जज थोड़ी देर विचार विमर्श करते हैं और आखिरकार नतीजा घोषित करते हैं। आज की विजेता है अनुपमा की टीम। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। देविका अनुपमा को गले लगाती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था, मिलकर हम सबको दिखा देंगे कि माँ बेटी का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। को चुनौती देना आसान नहीं है। अनुपमा की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राही स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो वहां से भाग जाती है। अनुपमा मंच पर ट्रॉफी उठाती है और भावुक होकर कहती है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए लड़ती है, जो हर मुश्किल का सामना साहस से करती है। दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही अनुपमा मंच से नीचे उतरती है, राही लौट आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो चिल्लाकर कहती है,
मम्मी, आप जीत गई, लेकिन आपने मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी। आपने साबित कर दिया कि मैं आपसे बेहतर नहीं हो सकती। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन राही रोते हुए कहती है कि आपने हमेशा अपने ताकत दिखाई और मुझे कमजोर बना दिया। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और अनुज की एंट्री होती है। इतने सालों बाद अनुज को देखकर अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और राही हैरानी से अपने पापा को देखती है। अनुज मंच पर आता है और राही से कहता है, बस बहुत हो गया। जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं होती, जीत तो माँ का सम्मान और प्यार है। ये सुनकर पूरा हॉल खामोश हो जाता है। अनुज बताता है कि इतने सालों से वो यादाश्त खो बैठा था और जैसे ही सब याद आया वो भागा चलाया। अपनी बेटी को माँ की इज्जत छीनते देखकर उसका दिल टूट गया। ये सुनकर राही घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए माफी मांगती है। वो कहती है कि अब कभी मम्मी का साथ नहीं छोड़ेगी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और अनुज भी आकर दोनों को संभालता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ये वो पल था जिसका इंतजार अनुपमा ने बरसों से किया था, अपनी बेटी से माँ कहलाने का पल और अपने जीवनसाथी की वापसी का क्षण। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनुज अनुपमा का हाथ पकड़कर कहता है, अनु, अब तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनुज की वापसी अनुपमा और राही के रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत करेगी या फिर किस्मत उनके सामने कोई नया इम्तिहान खड़ा करेगी। और तभी मंच पर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, पराग कोठारी का घुटनों पर बैठकर अनुपमा से माफी मांगना। जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, वो आज गिड़गिड़ाकर कह रहा था कि अनुपमा, मुझसे गलती हो गई। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये माफी सच में दिल से है या फिर इसके पीछे कोई नई और खतरनाक साजिश छुपी है। पराग टूट चुका है, उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं है। तभी उसकी जिंदगी में अनुपमा आती है। अनुपमा जिसका दिल सोने का है और जो हर दर्द बांटने के लिए हमेशा तैयार रहती है, पराग को इस बुरे वक्त में संभालती है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। जब अनुपमा पराग को सहारा देती है तो पराग का सब्र टूट जाता है। आंखों में आंसू लिए वो कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। आज मैं अपनी बेटी की आंखों में देखने लायक भी नहीं हूँ और उसे आशीर्वाद देने का अधिकारी भी नहीं हूँ। ये शब्द सुनकर अनुपमा का दिल पिघल जाता है। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी है। कहानी आगे बढ़ती है। अनुपमा पराग को अंदर लेकर जाती है। उसकी बेटी प्रार्थना, जिसे पिता का साथ सबसे ज्यादा चाहिए था, उसे देखकर खुशियों से झूम उठती है। वो कहती है, पापा, आप मेरी शादी में आए, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बेटी की मासूम मुस्कान देखकर पराग का दिल और भारी हो जाता है। तभी होता है वो सीन जिसका इंतजार दर्शकों को लंबे समय से था। अचानक पराग सबके सामने घुटनों पर बैठकर अनुपमा से माफी मांगता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन पराग किसी की नहीं सुनता। उस पल का असर सिर्फ अनुपमा पर ही नहीं बल्कि राही पर भी पड़ता है। राही, जिसने अब तक अपनी माँ से बार बार बदतमीजी की नहीं, सोच में बढ़ जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने भी अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। वो कल्पना करती है कि अगर उसे कभी अपनी माँ से माफी मांगनी पड़ी तो वो कैसे मांगेगी। यही सोच उसके व्यवहार में बदलाव आता है और धीरे धीरे राही अनुपमा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना शुरू कर देती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पराग सबके सामने घोषणा करता है कि आज से घर में कोई भी अनुपमा का अपमान नहीं करेगा। ये सुनकर ख्याति और मोटी बाके होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि पराग, जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था, अनुपमा के लिए इस तरह बदल सकता है। ख्याति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पराग पर बरस पड़ती है। मेरे बेटे के कातिल को कैसे माफ कर सकते हैं? ख्याति का दर्द जायज है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पराग सच में बदल गया है या ये उसकी कोई नई चाल है? दर्शक भी यही सोचते रह जाते हैं कि क्या ये पश्चाताप असली है? क्या अनुपमा पराग पर भरोसा कर सकती है या फिर ख्याति और मोटेबा मिलकर कोई नई साजिश रचने वाले हैं? आने वाले एपिसोड इसी रहस्य से भरे होंगे। इसी कड़ी में कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अनुपमा के सामने उसके पोते आर्यन की मौत का सच आता है। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि घर के ही एक भरोसेमंद इंसान गौतम की चाल थी। अनुपमा जब गौतम के इकबाले जुर्म को सुनती है तो उसका दिल चीर जाता है। आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए वो सोचती है कि इतने लंबे समय तक वो इस शातिर इंसान के झूठ पर कैसे भरोसा करती रही। लेकिन अनुपमा टूटती नहीं। वो तय करती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, वो आर्यन को इंसाफ दिलाएगी और अंश को भी बचाएगी, जिसे गौतम अपनी चालों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन घर में पूजा रखी जाती है। माहौल में भले ही धार्मिकता हो, लेकिन अनुपमा के दिल में ज्वालामुखी फटा हुआ है। पूजा के बीच उसकी नज़र गौतम पर पड़ती है। उसका मासूम चेहरा देखकर अनुपमा का खून खौल उठता है। पूजा खत्म होने के बाद जब परिवार एकत्रित बैठता है, अनुपमा अचानक उठकर सच उजागर करती है। आर्यन की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड है गौतम। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मोटेबा और ख्याति गुस्से से अनुपमा पर चढ़ दौड़ती हैं। गौतम ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है,
तू हमेशा उसी पर इल्जाम लगाती है, वे कहती हैं। गौतम भी चालाक मुस्कान लिए कहता है, देखा अनुपमा, कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इस बार अनुपमा बिना सबूत के नहीं आई थी। वो सबके सामने गौतम की रिकॉर्डिंग चला देती है, जिसमें वो खुद कबूल करता है कि उसने आर्यन को ड्रग्स की लत लगाई और अब अंश को भी उसी दलदल में धकेलने वाला है। कमरे में गूंजती आवाज सबको हिला देती है। ख्याति की आंखें फटी की फटी रह जाती है, मोटी बात सन रह जाती हैं और गौतम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वनराज खड़ा होकर गौतम का कॉलर पकड़ लेता है। तूने हमारे बेटे को मारा। परिवार का भरोसा अब टूट चुका है और गौतम की असली तस्वीर अब सबके सामने आ गई है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ख्याति अब भी अपने गुस्से और दर्द के बीच उलझी रहती है। क्या वो सच का साथ देगी या फिर अंधे प्यार और नफरत में अनुपमा की दुश्मन बनी रहेगी? अनुपमा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। अब वो गौतम के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और अंश को उसके चंगुल से बचाना होगा। ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच की जीत हमेशा होती है। अनुपमा का किरदार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक माँ, एक औरत और एक योद्धा। वो हर रूप में अपने परिवार के लिए खड़ी होती है। यही वजह है कि दर्शक उससे इतना जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा कैसे गौतम से टकराती है, कैसे पराग का बदला हुआ रूप सामने आता है और क्या राही सचमुच अपनी माँ के पास लौटती है। क्या ख्याति को सच्चाई समझ आएगी और क्या अनुपमा आखिरकार अपने परिवार को बचा पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें आने वाले ट्रैक्स में मिलेगा। सीरियल की दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता और यही वजह है कि अनुपमा की कहानी हर बार दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सब के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल हिंवा गालिंग को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।